हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आने लगा होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही एंगल्स था ना। अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते हैं। क्या एग्ज़ाम में ऐसा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं कैसे निकालेंगे, और सीख जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सीखते नहीं इसलिए भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू लर्न, नॉट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग इज अनदर थिंग, लर्निंग इज अनदर थिंग। आपको पता है, अगर हमने समझ लिया कि रोटी बनती कैसे, सब कुछ बता दिया गया, किसी ने यूट्यूब में दिखा दिया कि हाँ ये ऐसे 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 देखो रोटी बनती है, आप बना के देखना, बन जाएगी। और मुझे मेरे कमेंट में डालना कि सर आपने एक क्वेश्चन डाला था कि यूट्यूब में देखो कि रोटी बनती कैसे है, आटा कैसे गूंथा जाता है, क्या करते हैं, सारा कुछ ये देख लेना यूट्यूब में, और उसके बाद रोटी बना के दिखा देना। ऐसे ही है यूट्यूब। ऐसा नहीं कि आप इससे पूरा सीख जाओगे, सिर्फ समझोगे। समझ करके क्या करोगे? बार बार इसको एक आध दो बार दोहराओगे, सीख जाओगे। वैसे ही है हमेशा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको समझाई जा रही हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, इसको पॉज करोगे, फिर देखोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर देखोगे, जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आएगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे ये चीज़ समझ में नहीं आए। ये कोई क्वेश्चन, ये कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आने वाला। सिर्फ वैल्यूज को हम कैसे लाते हैं ये बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या क्या निकालना है? किस किस एंगल्स का? अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। सॉरी, हम लोग अब किस किस एंगल्स का निकालें? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। मतलब क्या? समबाहु त्रिभुज। ऑल द sides of the triangle must be equal, and it is only in the case of the equilateral triangle. सभी भुजाएं बराबर। तो we are taking a what? A right angle, we are taking a equilateral triangle. Let us consider an equilateral triangle. What? ABC, whose each side is 2a. ये हम लोग 2a क्या कर रहे हैं? उसका साइड तो होगा ना, बराबर होगा, तो हम लोग उसको 2a मान ले रहे हैं। क्या हम लोग ए नहीं मान सकते? मान सकते हैं भाई, ए भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए नहीं मान सकते। ए मानेंगे तो बाद में क्या होगा, यहाँ पे a/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। ऐसा कुछ है नहीं, आप ए करके आप खुद से बना के पोस्ट करो कि हाँ सर हमने कर लिया। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ईच साइड हम लोगों ने क्या लिया? 2a। यहां पे कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो साइड्स व्हाट आर साइड्स? AB, BC एंड AC। तो AB किसके इक्वल? BC के। BC किसको इक्वल? AC के। ऑल थ्री आर इक्वल एंड वी हैव कंसीडर्ड देम दैट इट्स ईच साइड इज 2a। तो हम लोगों ने इसको 2a ले लिया। Angle, what is the angle ABC or angle ACB and angle BAC? ये क्या एंगल है? वाह, पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। वो तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, 60 डिग्री के होते हैं। इसीलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास क्या आया? अब हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC। वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग दो राइट ट्रायंगल, वी गॉट द टू राइट ट्रायंगल्स। व्हाट आर द टू राइट ट्रायंगल्स? AMB एंड राइट ट्रायंगल AMC। अब हम लोग दो राइट ट्रायंगल्स ले लिए। कौन कौन सा? एक राइट ट्रायंगल AMB है और राइट ट्रायंगल
AMC, मतलब दो समकोण त्रिभुज हमारे पास मिल गया, क्योंकि हमारे पास AM क्या था, परपेंडिकुलर टू BC हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अब देखते हैं यहाँ पे, तो AB इक्वल टू AC, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, यहाँ से भी देख सकते हैं। एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC। आप लोग पूरा हाथ चलाना, ऐसे मैं नहीं चला सकता क्योंकि मिट जाएगा। तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया। और AM तो AM के इक्वल है ही, क्यों भाई है, क्योंकि कॉमन साइड, ये हो गया कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। इससे क्या मिला, BM इक्वल हो गया MC के, और CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो M क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BC, और इसलिए BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC मतलब क्या, 1/2 इंटू 2A, दैट इज इक्वल टू A। एक बात आई, और भी एक हो गया, एंगल MAB इक्वल टू एंगल MAC। ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, कैसे, CPCT से। दिस इंप्लाई या आप इसको कह सकते हो हाफ एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि MC इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ AC इज इक्वल टू A। और क्या देखा, एंगल MAB या फिर एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM इज इक्वल टू हाफ एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम लोगों ने देख लिया है, वहां तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल मिल रहा है, एक राइट ट्रायंगल है AMB, राइट ट्रायंगल AMB, और एक राइट ट्रायंगल AMC। तो हम एक राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, आप राइट ट्रायंगल AMB भी ले सकते हो, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। इन राइट ट्रायंगल AMC AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना, 2A, AC का वैल्यू कितना 2A, सो 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्योंकि AM का वैल्यू अभी मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो रहने देंगे ना। AMC का वैल्यू तो A है, इसलिए A स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4A स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, मतलब एक साइड एक तरफ एक जैसा वाला को, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3A स्क्वायर हो गया। ये तो बैलेंस है ना, तराजू है ना, तो बैलेंस है, तो क्या हो गया, इसको बराबर है। अगर ये AM स्क्वायर इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, अर्थात 3A स्क्वायर AM स्क्वायर के बराबर है। तो AM स्क्वायर किसके बराबर है, 3A स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए AM स्क्वायर कितना हो गया, 3A स्क्वायर हो गया। तो AM कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया A, और 3 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, रूट 3। अब देखिए हम लोग एक राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, किस राइट ट्रायंगल में हम लोगों ने लिया है, राइट ट्रायंगल AMC में लिया है। तो राइट ट्रायंगल AMC में एंगल MAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, आधे ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं। अब यहां हो गया AMC, ये 90 डिग्री, ये कितना आ गया,
√3, यही आया था ना यहाँ पे। और MC कितना है A और AC कितना 2A, क्लियर है। तो अब हम लोग निकालेंगे इससे, एंगल MAC कितना था 30 डिग्री, एंगल ACM कितना था 60 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री। तो हम लोग साइन 30 डिग्री निकाल रहे हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद जी फिर से आ गए हैं हमारे पास। देखिए इसका क्या हो गया साइन 30 डिग्री, P क्या हो गया साइन साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू MC/AC, A/2A। इसका मतलब क्या 1/2, AA कैंसल हो गया, तो AA को हम लोग कैंसल कर दिए, ये हो गया 1/2। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो चांदी वाला कंडीशन है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट B/H। B मतलब क्या साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A क्या हो गया AM/AC। AM कितना वैल्यू A√3, तो A√3/2A, AA कैंसल √3/2। tan 30 डिग्री कितना tan 30 डिग्री P/B, तो P/B मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो MC/AM इज इक्वल टू A/A√3, AA कैंसल 1/√3। सिमिलरली अगर हम लोग साइन 60 डिग्री देखें तो बहुत आसान है। अब साइन 60 डिग्री के ऑपोजिट का एंगल, ऑपोजिट का साइड AM बाई हाइपोटेनस कितना AC, दैट इज इक्वल टू A√3/2A √3/2। ऐसे करके हम लोग साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री सारा का वैल्यू इधर निकाल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री आप समझ गए हैं, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आपके सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ए पे लिखा हुआ है। ए को क्या करना है, ए कैंसिल कर देना है, ए कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी ए कैंसिल कर देंगे, तो √3/1 हो गया, मतलब √3 हो गया। और क्या हम लोग राइट ट्रायंगल AM भी नहीं ले सकते, एकदम ले सकते हैं। अगर हम लोग राइट ट्रायंगल AM भी लेके काम करेंगे तो वही बात आएगी। आप लोग खुद से करके सीख सकते हो, ये सीखना है, क्योंकि ये वैल्यूज तो आपको इतना बार समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सारा वैल्यूज कैसे निकल रहा है। ये सिर्फ सीखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, और जैसे ही सीख जाएंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, जब भी करेंगे याद रहेगा कि हाँ कैसे निकाले थे। और मैं तीन ही क्यों बता रहा हूं, तो क्योंकि बाकी आपने रिलेशनशिप बिटवीन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने देखा कि बाकी सारा क्या है, इसका क्या है रेसिप्रोकल है। तो इसका रेसिप्रोकल है, बट नेचुरल हम इसका रेसिप्रोकल आसानी से बना सकते हैं। और सब जैसे ही रेसिप्रोकल बनाएंगे, साइन 30 डिग्री जो है इसका, ये किसका मतलब रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल कॉसेक 30 डिग्री का। तो कॉसेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल साइन 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल कॉस 30 डिग्री का। कॉट 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल tan 30 डिग्री का। आसानी से रेसिप्रोकल के आधार पर बना सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 3 हम बता रहे हैं ताकि आप बाकी आसानी से खुद से कर सकेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी 45 डिग्री के एंगल के लिए वैल्यू निकालेंगे, है ना। ठीक है।